अब देखो यार, AEW का रेवोल्यूशन पेपर व्यू तो ओवर हो चुका है, बट गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के पोस्ट मीडिया स्क्रम को लेकर बात करने वाले गए। और गाइज अगर तुम लोग MJF के फैन हो और गाइज तुम लोग को जानना है कि AEW के अगले पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग के ऊपर MJF का चैलेंजर कौन होने वाला है, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी ने इस चीज को हिंट कर दिया है कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर MJF का चैलेंजर कौन होगा। बट गाइज इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर MJF ने AEW में CM पंक को इनडायरेक्टली कॉल आउट किया है। और गाइज AEW में MJF ने AEW के ओरिजिनल प्लेयर और उनकी इंजरी को लेकर भी बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई। तो गाइज अगर तुमको जानना है कि AEW के आज हुए रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद AEW के पोस्ट मीडिया स्क्रम के ऊपर क्या कुछ हुआ, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज जैसा कि हम सब लोगों ने आज AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट पर देखा, आज AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और MJF के 60+ मिनट के ब्रूटल आयरन मैन मैच के बाद MJF ने ब्रायन डेनियल्सन को बीट करके फाइनली AEW के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लिया है। और गाइज यहाँ पर पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर MJF हमें उनके टाइटल को रिटेन करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज यही रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ओवर होने के बाद जब AEW ने पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम के अंदर AEW में MJF को बैठाया था, तो गाइज यहाँ पर इस मीडिया स्क्रम के अंदर MJF ने AEW के लॉकर रूम और AEW के ओरिजिनल पिलर्स को लेकर बात की गई, जहां पर सबसे पहले जब मीडिया ने MJF से ये पूछा कि क्या MJF AEW के अंदर किसी भी रेसलर के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं। और गाइज क्या MJF के ब्रायन डेनियल्सन को बीट करने के बाद MJF उनके टाइटल को किसी ड्रीम ओपोनेंट के खिलाफ डिफेंड करना चाहते हैं। तो गाइज MJF का सिंपली ये कहना है कि MJF उनके टाइटल को किसी भी ड्रीम ओपोनेंट के खिलाफ डिफेंड नहीं करना चाहते हैं। और गाइज MJF को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में कोई भी ओपोनेंट MJF का ड्रीम ओपोनेंट बनने के लायक है। और गाइज यहाँ पर MJF AEW में उनके वर्ल्ड टाइटल को AEW के हर रेसलर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज MJF फैंस को ये प्रूफ करेंगे कि MJF दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है। बट गाइज यही MJF के इस मीडिया स्क्रम के अंदर MJF ने AEW के ओरिजिनल पिलर्स को मॉक कर दिया है, जहां पर MJF का ये कहना है कि AEW के अंदर डार्बी एलिन, सैमी गुएरा और जंगल बॉय जैसे रेसलर्स को AEW का पिलर कहा जाता है। बट गाइज यहाँ पर MJF पर्सनली ये बिलीव करते हैं कि AEW कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पिलर है, और गाइज वो पिलर और कोई नहीं बल्कि मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन यानी MJF है। और गाइज यहाँ पर MJF का ये कहना है कि आने वाले सालों के अंदर ना तो जंगल बॉय, ना ही डार्बी एलिन और ना ही सैमी गुएरा AEW कंपनी को कैरी करने वाले हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर MJF आने वाले काफी लंबे टाइम तक AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन होने वाले हैं। और गाइज MJF वो रेसलर होंगे जो AEW कंपनी को आने वाले कई सालों तक कैरी करने वाले हैं। बट गाइज यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में MJF के AEW के ओरिजिनल पिलर्स को मॉक करने के बाद MJF ने AEW के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स को मॉक कर दिया है, जहां पर MJF के रेवोल्यूशन पर ब्रायन को बीट करने के बाद MJF ने केनी ओमेगा, ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली के नेम को ड्रॉप किया है। और गाइज MJF का ये कहना है कि ना तो केनी ओमेगा ना ही जॉन मॉक्सली AEW के अंदर MJF के लेवल के सुपरस्टार हैं। और गाइज MJF को नहीं लगता है कि AEW का कोई भी रेसलर इस समय MJF से चैंपियनशिप लड़ना डिजर्व करता है। और गाइज कुछ इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर MJF ने AEW के लॉकर रूम को ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो AEW के अंदर किसी के साथ भी मैच नहीं लड़ना चाहते हैं। गाइज जहां तक बात रही AEW के आज हुए रेवोल्यूशन पेपर व्यू की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने आज पेपर व्यू के मेन इवेंट पर देखा होगा, जब MJF और ब्रायन डेनियल्सन का मैच होने वाला था, तो गाइज उस मैच के एंट्रेंस के ऊपर MJF ने एक बार फिर से उनका डेविल वाला मास्क पहना था। और गाइज यहाँ पर AEW के ऑल आउट पर MJF के डेविल मास्क में रिटर्न होने के बाद आज पहली बार MJF हमें दोबारा डेविल मास्क के अंदर देखने को मिले। और गाइज यही अब AEW के ऑल आउट के ऊपर MJF के डेविल मास्क को दोबारा पहन लेने के बाद सोशल मीडिया पर CM पंक का नाम एक बार फिर से ट्रेंड हो रहा है। वेल गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि आज AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर CM पंक के रिटर्न होने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही थी। बट गाइज क्योंकि CM पंक ने पेपर व्यू पर उनका रिटर्न नहीं किया है, तो गाइज यहाँ पर काफी सारे फैंस इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि CM पंक AEW पर आएंगे या नहीं। वेल गाइज यहाँ पर AEW की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर MJF ने आज जिस तरीके से उनका गेटअप बनाया था, MJF का ये गेटअप हूबहू CM पंक के गेटअप से मिलता है। और गाइज अगर आप लोग को याद नहीं है तो गाइज मैं आप लोग को याद दिला दूं, जब CM पंक AEW में आखिरी बार AEW के ऑल आउट के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपीयर हुए थे, तो गाइज CM पंक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर उनके शरीर के ऊपर व्हाइट टॉवल रखा था। और गाइज CM पंक के फेस के ऊपर भी ब्लड लगा था। और गाइज जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, MJF और CM पंक दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते लग रहे गए। बट गाइज इसके अलावा AEW के आज हुए रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर अरीना के
अंदर काफी सारे लोगों ने वी वांट सीएम पंक के नेम का चैंट किया है और गाइस डेफिनेटली एडब्ल्यू के फैंस सीएम पंक को कंपनी में वापस देखना चाहते हैं। बट गाइस अब मैं आपको बता दूं, एडब्ल्यू के ऑल आउट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सीएम पंक को लेकर एमजेएफ ने इनडायरेक्टली बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है, क्योंकि गाइस यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सीएम पंक को लेकर एमजेएफ ने डायरेक्टली बात तो नहीं की गई, बट गाइस यहां पर एमजेएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा है। और गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को कहा जाता है। और गाइस यही एडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ के डेविल मास्क में अपीयर होने के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एमजेएफ के सीएम पंक वाले गेटअप के अंदर अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहने के बाद एक बार फिर से सीएम पंक का नाम ट्रेंड हो रहा है। और गाइस जिस तरीके से एडब्ल्यू कंपनी इन सभी चीजों को बिल्ड कर रही है, उसे देखकर इस चीज के तगड़े रूमर चल रहे हैं कि पॉसिबली सीएम पंक एडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करके एमजेएफ के साथ राइवलरी करने वाले हैं। और गाइस बात करें यहाँ पर एमजेएफ और सीएम पंक के पॉसिबल राइवलरी की, तो गाइस यहाँ पर अब मुझे भी इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस लगते गए कि सीएम पंक के एडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद सीएम पंक पॉसिबली एमजेएफ को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को याद नहीं गए तो गाइस मैं आपको याद दिला दूं, एडब्ल्यू के ऑल आउट 2022 पेपर व्यू के ऊपर जब सीएम पंक जॉन मॉक्सली को हराकर एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तो गाइस उस पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर एमजेएफ ने उनके डेविल कैरेक्टर के अंदर एडब्ल्यू पर रिटर्न किया था और गाइस एमजेएफ ने सीएम पंक को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था। और गाइस एडब्ल्यू के ओरिजिनल स्टोरी लाइन के हिसाब से एडब्ल्यू उनके फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और एमजेएफ का मैच कराने वाली थी। बट गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के ऑल आउट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सीएम पंक के हुए बवाल के बाद सीएम पंक को कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया, तो गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू को कभी भी ये वाली स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिला। बट गाइस अब जबकि फाइनली सीएम पंक कंपनी पर रिटर्न करने के लिए रेडी गए, तो गाइस यहाँ पर फाइनली एडब्ल्यू उस स्टोरी लाइन को दोबारा शुरू कर सकती गए। और गाइस क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एमजेएफ ने अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा है और गाइस एमजेएफ एडब्ल्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सीएम पंक की तरह हरकतें कर रहे थे, तो गाइस मुझे तो इसके बहुत ही तगड़े चांसेस लगते गए कि एडब्ल्यू में एमजेएफ का अगला चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक होंगे। वेल गाइस फिलहाल यहाँ पर इस चीज को लेकर कोई भी बड़ी रिपोर्ट सामने नहीं आई गई कि एमजेएफ के अगले चैलेंजर सीएम पंक ही होने वाले गए, बट गाइस यहाँ पर मुझे इसके 100% चांसेस लगते गए कि एडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू एडब्ल्यू डबल और नथिंग 2023 के ऊपर अगर सीएम पंक उस कंपनी पर रिटर्न करते गए, तो गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और एमजेएफ पेपर व्यू को मेन इवेंट करने वाले गए। और गाइस अगर आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक का रिटर्न होने वाला है, तो गाइस इस साल एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें बेस्ट इन द वर्ल्ड एडब्ल्यू में एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दोबारा कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस आप लोग एमजेएफ वर्सेस सीएम पंक एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आपको क्या लगता है एडब्ल्यू को उनके इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ और सीएम पंक के मैच को कराना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।